उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बेस्ट 30 मिनट्स ऑफ रिवीजन लेकर आ गया हूं मैं एक अगले टॉपिक के साथ, आर्टिकल्स। और उम्मीद करता हूं इससे पिछली सारी की सारी ये वीडियोस आपने देख ली होंगी। कोई भी वीडियो मत छोड़ना मेरे भाई। हर एक वीडियो में आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन होमवर्क के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, टॉपिक खत्म होने के आखिर में सारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 पर हम काम करते हैं। साउंड के बेसिस पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग करना सीखेंगे। मेरे बच्चों, साउंड के बेसिस पर अगर हम समझें तो साउंड अपने आप में दो तरीके से हम लोगों को कंफ्यूज करती हैं। एक वाउल साउंड अपने आप में, और एक हमारे सामने आती है भाई कॉन्सोनेंट साउंड। जब वाउल साउंड की हम बात करते हैं तो एन का हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और भाई कॉन्सोनेंट साउंड जब आती है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए हम यूज करते हैं। और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमेशा जनरल सेंस कन्वे करने का काम करती है। लेकिन हम इस अगर आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं तो इसकी साउंड दोनों अपने आप में ठीक है। सर, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आए तो द की प्रोनाउंसिएशन आए, वाउल साउंड से पहले आए तो दी की प्रोनाउंसिएशन आए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में हमेशा स्पेसिफिक सेंस के लिए ही यूज किए जाने वाला आर्टिकल है। तो ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि जनरलाइज्ड होता है, ये इंडेफिनेट रह जाता है। और द या दी की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफाई कर देता है जिसकी भी ये बात करता है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चंस बनाने पर आपके साथ मेहनत करते हैं। सवाल नंबर 1, वन ऑफ माई अंकल्स। मेरे बच्चों, वन हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन। वन ऑफ के बाद लिखा हुआ जो भी नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिले वो प्लूरल ही रहे। इसी वन की वजह से यहां पर मामला इज अपनी जगह सही है। आगे हमने ध्यान से देखने का काम किया, ये लिखा ऑफिसर और ऑफिसर से पहले लिखा नाउन मॉडिफायर। जब आप इसको बोलने का काम करेंगे तो एन लिखा हुआ है ये, और ये वाउल साउंड होने की वजह से ये अपनी जगह एन बिल्कुल ठीक है। एंड लिव्स इन द आर्मी हेडक्वार्टर्स, और वो कहां रहता है तो आप कहेंगे एंड अपने आप में कंजंक्शन है। लिव्स किसके लिए यूज हुआ है? वन के लिए, तो ये भी अपने आप में सही है। इन द आर्मी हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो हेडक्वार्टर्स किसके हैं? आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कायदे से कोई भी गलती नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने आप में ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। देयर वॉज 80 years old man लुकिंग ईदर वे बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सर, देर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता, वॉज किसके अनुसार यूज हुआ है? मैन के अकॉर्डिंग। मैन की क्वालिटी क्या है? ओल्ड है। यहां पर हमने उसकी एज लिखी हुई देखी। अब आप कहेंगे सर इस मैन के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए ए एन यूज क्यों नहीं हुआ? जब आप इसको बोलने का काम करेंगे तो साउंड गोज लाइक 80, यानी कि ए से साउंड शुरू हुई, तो यानी कि ये अपने आप में वाउल साउंडिंग है, तो इसी के लिए यहां पर आपको एन लगाना पड़ गया। आगे हम पढ़ते हैं मेरे बच्चे, लुकिंग आइदर वे, यानी कि एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। किस लिए देखा उसने? बिफोर। बिफोर अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही जा रही है, क्रॉसिंग द रोड, और उस रोड पर वो जहां खड़ा था वो अपने आप में स्पेसिफिक है, तो ये बात अपनी जगह सही है। चलिए फटाक से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स होमवर्क में मुझे बताइएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर अब आपको लेकर मैं चलूंगा भाई। स्पेसिफिक कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक कैटेगरीज वन ऑफ इट्स काइंड कहलाती हैं, यानी कि जिनकी भी अब हम आपके सामने यहां पर कैटेगरीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, अपने आप में एक ही तरह के होते हैं, इसीलिए इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? नदियों के नाम, चैनल के नाम, गल्फ के नाम, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम, माउंटेन रेंजेस के नाम, पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीज की बात अगर हम करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक कंट्री का नाम बन जाता है। आगे हमारे सामने जितनी भी पवित्र किताबें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, या फिर अगर हम कहें तो जितने भी रेगिस्तान हैं या डेजर्ट्स हैं। अब मेरे बच्चों यहां पर 2 पॉइंट और हमें समझना है। अगर हमारे सामने किसी भी इंडिविजुअल माउंटेन की अगर बात कही जाए तो इसका याद रखिएगा, इसके साथ हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल पहाड़ का अगर नाम हम रखते हैं तो वो किसी इंसान के नाम पर ही रखा जाता है, वो अपने आप में एक प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर इंडिविजुअल आइलैंड के बारे में अगर कहा जाए, ठीक है मेरे भाई, अगर किसी भी इंडिविजुअल आइलैंड के बारे में कहा जाए तो इससे भी पहले आर्टिकल लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक है भाई, तो ये प्यारे सब पेपर में फंसते हैं भाई।
आइए बच्चों पहला सवाल बनाते हैं द यूके। अब यूके के साथ द अपनी जगह बिल्कुल सही, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना है। आगे लिखा हैज साइंड, बिल्कुल ठीक है। पैक्ट, पैक्ट को हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई संधि, ठीक है ना। अब इसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए आर्टिकल ए अपनी जगह सही है। विद द यूएसए, यूएसए भी अपने आप में क्या है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को मिलाकर तैयार हुआ, तो द अपनी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री बिल्कुल सही होगा। फॉर परचेज ऑफ न्यू वेपन्स, नए वेपन्स की खरीदारी की बात कही जा रही है। अब मेरे बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, यह परचेज अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना जी, लेकिन यहां वर्ब की तरह से इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो वर्ब को अगर नाउन की तरह हम प्रयोग करते हैं तो हम इसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। अब इस परचेज की जानकारी दी है ऑफ न्यू वेपन्स, नए हथियारों के लिए, यानी कि इस नाउन को इस जानकारी से स्पेसिफिक बना दिया है। तो स्पेसिफिक बना दिया तो यहां पर हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई हैवंट रेड टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया सो आई डोंट हैव एनी अपडेट्स। सर आई सब्जेक्ट है, हैवंट येट रेड, येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है ना, नहीं पढ़ा है अभी तक मैंने, क्या, आज का। हम आप लोगों को ये बता चुके हैं कि नाउन जो समय की जानकारी देते हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस मानते हैं, ठीक यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक। तो ये अपने आप में बताने का काम कर रहा है किस चीज को, पोजेशन को। पोजेशन किस पे बताया है, न्यूज़पेपर के नाम को बताया है। तो जब भी हम किसी पॉजेसिव केस के साथ नाउन को लिखते हैं, भले ही वो स्पेसिफिक है, तो उसके साथ आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखा सो आई डोंट हैव, इसलिए मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, एनी अपडेट्स, कोई भी अपडेट्स नहीं है मेरे बच्चों। अब ये दो क्वेश्चंस फटाफट से होमवर्क में जरूर बनाकर दिखाएंगे। अगले कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे भाई, जनरल एंड स्पेसिफिक सेंस बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जब भी हम किसी जनरल बेस्ड, देखिए मेरे बच्चों, जब भी हम किसी जनरल सेंस के आधार पर किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो जनरल सेंस के आधार पर या तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और अगर हम उसी को स्पेसिफिक बना देते हैं, यानी कि जो अपने आप में खास है, तो हम उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब इस कैटेगरी के पीछे हमें समझ में आती है क्या चीज, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं अधिकतर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ऐसी लिखे हुए आर्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा हम इसी को यूज करते हैं मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है बच्चों। फिलहाल इस ए और एन को हम यहां से हटाकर नो आर्टिकल की बात करते हैं। जैसे थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपके सामने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप कहोगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यहां पर ऑनेस्टी के साथ हमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ईमानदारी है ये जनरल कंसीडरेशन है, हर तरह की चीजों में इसको आप शामिल कर रहे हैं। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री की वजह से द आप लोगों ने बिल्कुल सही तरह यूज किया गया है। अगर मैं कहूं आप लोगों के सामने रियलिटी बिहाइंड दिस स्टोरी is impossible to understand। अब मेरे बच्चों यहां पर इस लिखे हुए रियलिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुदेव ये जो रियलिटी लिखा ये है तो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन इस रियलिटी को किसके साथ जोड़ दिया, इस कहानी के साथ जोड़ दिया, तो ये तो बन गया स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक बन गया तो यहां पर आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब ये जनरल और स्पेसिफिक सेंस के आधार पर अगर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है जी। यहां पर बात कही गई है गोल्ड की, यानी कि गोल्ड का मतलब सोना, और सोने के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारे सामने दी गई है, जनरल सेंस दी गई है कि ये कीमती धातु होती है, तो यहां द की आपको आवश्यकता नहीं है। मेटल अपने आप में सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये इसके लिए एडजेक्टिव, इससे पहले ये अपनी जगह बिल्कुल सही यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं, बट कंजंक्शन है यहां पर, गोल्ड किसका, उसके नेकलेस का, यानी कि गोल्ड किसका, उसके नेकलेस का। अब उसके नेकलेस से ये स्पेसिफिकली जोड़ दिया गया है मेरे बच्चे, जब स्पेसिफिकली जोड़ दिया गया है तो यानी कि इसके साथ द अपनी जगह बिल्कुल सही है, इज ओनली 18 कैरेट, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाएंगे जनरल या स्पेसिफिक सेंस आर्टिकल्स में। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। What about the wedding dinner tonight? My father also has dinner in honor of the new director। प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। What about का मतलब होता है सवाल आप पूछ रहे हैं
क्या है इसका स्टेटस, ठीक है ना जी। अब यहां पर लिखा है डिनर, डिनर कौन सा है, वेडिंग। वेडिंग कैसी होती है भाई, आप कहेंगे सर वेडिंग जो होती है ना, तो वेडिंग अपने आप में स्पेसिफिक ही होती है, शादी के लिए बनाया मतलब तैयार किया गया मतलब ऑर्गेनाइज किया गया जो खाना है, डिनर है, वो अपने आप में स्पेसिफिक होता है। तो यहां पर अपनी जगह द बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। आगे लिखा है इसने टुनाइट, टुनाइट आज की रात, क्वेश्चन मार्क से बात यहां खत्म हो गई। आगे इसने कहा मेरे पापा ऑल्सो हैज, हम मेरे पापा का भी अपना एक डिनर का प्रोग्राम है, हम इस लिखे हुए हैज को प्लान को बताने के लिए भी यूज करते हैं। यहां पर अपने आप में ये मेन वर्ब है मेरे भाई, ठीक है भाई, ये अपने आप में यहां पर कुछ और नहीं, मेन वर्ब है। आगे लिखा है डिनर इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर, अब डायरेक्टर मेरे पापा के हैं भाई साहब ऑफिस में, तो स्पेसिफिक अपनी जगह सही है। अब यहां पर डिनर कौन सा है, अब यहां पर डिनर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर ए लगा देंगे। एक डिनर का प्लान है, किसका प्लान है, किस खुशी में प्लान है सर, इन डायरेक्टर साहब का जो मान सम्मान होगा वो अपने आप में स्पेसिफिक होगा, तो यहां पर आपको इन द ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। बढ़िया सवाल है, पेपर में फंसेगा भाई। इन दो क्वेश्चंस को फटाफट से कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बनाइएगा। और मेरे बच्चों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेके इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों के कंपोजिट क्लास में दूंगा जिसमें जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं सभी के होमवर्क मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने तो आए, हम उस पर मेहनत करेंगे, हम उसको तोड़कर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो आपका कॉन्फिडेंस है बाबू, ये पेपर में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा, ठीक है, कीप ट्राइंग। आइए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारे सामने पब्लिक प्लेसेस हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं पब्लिक प्लेसेस में मार्केट है, टेंपल है, चर्च है, हॉस्पिटल है, मॉस्क है, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। अब इनके यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर हमारे सामने जनरल पर्पस के लिए अगर यूज होते नजर आते हैं तो हम इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है मेरे भाई। और अगर इनका कोई और स्पेसिफिक पर्पस आप यूज करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आप इनके लिए आर्टिकल द लगा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और अगर आप इनको अननोन प्लेस की तरीके से मेंशन करना चाहते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आर्टिकल ए या एन इनके साथ लगा सकते हैं। अब इन्हीं तीनों बातों को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ही वेंट टू स्कूल, तो इस बात का मतलब हमें क्या समझ आया, ही वेंट टू स्कूल। आप कहेंगे सर यहां बिना आर्टिकल के बात है, तो इस ही का मतलब हमें समझ में आया कि ये एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट के लिए स्कूल में जाने का जनरल पर्पस होता है क्या भाई, उसको पढ़ना है, स्कूल में एक जाता है बच्चा तो पढ़ने के लिए जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर इसी सवाल को मैं यहां पर कह देता हूं ही वेंट टू द स्कूल, तो मेरे भाई इसका मतलब हमें समझ में आया, स्कूल के साथ द लगाकर इसका स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो डेफिनेट सी बात है ये स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है ये उस स्कूल में किसी इंसान का, किसी बच्चे का गार्जियन है, हो सकता है ये अपने आप में कोई विजिटर है जो सिर्फ मिलने गया है, हो सकता है ये कोई और पद पे है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं ही वेंट टू अ स्कूल टू हैव सम वाटर, तो अब मेरे भाई इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर वो इस स्कूल को जानता है क्योंकि वहां पर एक गार्जियन की तरह, एक विजिटर की तरह पर्पसफुल एक्टिविटी है। यहां पर इसकी जो एक्टिविटी एज अ स्टूडेंट है, यहां पर अगर मैं कहता हूं ही वेंट टू अ स्कूल, वो एक स्कूल चला गया, किस लिए, पानी पीने के लिए चला गया। चलता जा रहा था, प्यास लगी, तभी सामने एक स्कूल उसको दिखाई दिया, वो स्कूल के अंदर गया, उसने पानी पी लिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जनरल या स्पेसिफिक सेंस वाले क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, पेपर में बहुत प्यार से आपको कंफ्यूज करेंगे। आइए मेरे बच्चों अब हम कहानी शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड एग्जामिन्ड द पेशेंट्स केयरफुली। देखो सवाल को जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं देखना है। देखो यहां पर वो पहुंचा है किसमें, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। अब इसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, तो द अपनी जगह स्पेसिफिक बिल्कुल ठीक है। केयरफुली अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एडवर्ब हो गया। यहां पर एग्जामिन्ड को क्वालिफाई ये एडवर्ब कर रहा है। अब एक बात बताओ, एग्जामिन्ड का मतलब क्या होता है, देख रेख करना, जांच पड़ताल करना, उनकी हालात को स्टडी करना। तो ये कौन हो गया, आप कहेंगे सर जी ये तो फिर अपने आप में एक डॉक्टर साहब हो गए। डॉक्टर है तो जनरल पर्पस हो गया, बात खत्म होगी। ही वेंट टू हॉस्पिटल, खत्म होगी बात मेरे भाई। अगले सवाल पर आते हैं भाई।
Sometimes Ranjan goes to the prison to give lectures on social behavior and ethics. सवाल को समझते हैं। कभी कभार रंजन जाता है, कहाँ जाता है? टू द प्रिजन। अब मेरे भाई प्रिजन किस लिए जाते हैं? प्रिजन जाते हैं सुधार गृह की तरह से। किसी भी इंसान ने कोई गलत एक्टिविटी की है, सुधार गृह के लिए, ठीक है जी। लेकिन यहां तो रंजन साहब किस लिए जा रहे हैं? टू गिव लेक्चर्स, उपदेश देने के लिए, है ना, लेक्चर देने के लिए। किस पर? ऑन सोशल बिहेवियर एंड एथिक्स। तो यहां पर तो क्या हुआ, अलग तरह का एक पर्पस हो गया। तो यहां पर सॉरी गाइस, यहां पर अपनी जगह द बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग स्पेसिफिक पर्पस है। अब ये दो क्वेश्चंस फटाफट से आप लोग मुझे आंसर में जरूर बताएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर हम आपको लेके चलते हैं भाई। यहां पर कहा सुपरफ्लुअस यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, किन के साथ होता है सुपरफ्लुअस? पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है जी। जैसे समझिएगा, ही इज माई अ फ्रेंड। तो क्या ये कहना अपनी जगह सही है? आप कहोगे सर फ्रेंड को डिटरमिन कर दिया है माई ने, तो इस ए की हमें जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं दिस द बैग बिलोंग्स टू राज, तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या बीमारी होगी भाई? यहां लिखा ये नाउन है, इसको डिटरमिन कर दिया है इस दिस ने, तो इस द की हमें जरूरत नहीं है। न्यूमेरल या क्वांटिफायर्स के साथ, ठीक है ना। अब अगर मैं आपके सामने पुराना सेंटेंस लिखूं जो पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था, आई डू नॉट हैव एनी द अपडेट्स, तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर देखो सवाल के अंदर सब्जेक्ट ये रहा, ये हमारे सामने वर्ब लिखी हुई है, ये हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है जो कि कायदे से नाउन है। अब नाउन अगर है तो नाउन के लिए डबल डिटरमिनर, सर ये अपने आप में बिल्कुल ठीक काम कर ही रहा है, तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसी चीज को समराइज हम करने की कोशिश करते हैं। तो जितने ये शब्द हैं हमारे सामने, माई, आर, योर, एटसेट्रा, ये सब पॉजेसिव्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस, दैट, दीज, दोस, जितने भी हैं भाई साहब, इन सभी की। न्यूमेरल की बात अगर हम करते हैं तो आप 1 2 3 के लिए तैयार हो जाएं। अगर क्वांटिफायर्स की हम बात करते हैं तो सम हो गया, मैनी हो गया, एनी हो गया, एटसेट्रा। इन सभी के साथ आप आर्टिकल नहीं, सीधे लिखे हुए नाउन का जिक्र करते हैं। कॉन्सेप्ट तैयार हो गया मेरे बच्चों। अब आओ भाई फटाफट से सवाल की बात करते हैं। शी हैज नॉट गुड एनी अ कार, तो सर देखो ध्यान से, शी हैज सब्जेक्ट ये रहा, हैज नेगेटिव हो गया सर, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट की वजह से एनी बिल्कुल ठीक है, ए की आवश्यकता नहीं है। शी हैज नॉट गॉट एनी कार टू रीच हर ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंचने का ऑन द गिवन टाइम। सर किसी ने उसको ऑफिस पहुंचने का एक टाइम दिया था, वो टाइम अपने आप में स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक की वजह से बिल्कुल ठीक, ये आपके सामने हो गया भाई एडजेक्टिव। बाकी का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। द बेबी ऑफ गर्ल्स हैज असेंबल्ड एंड द एवरी वन ऑफ देम इज गिवन अ प्रॉपर ड्यूटी। हर किसी को एक प्रॉपर ड्यूटी दी गई है, ठीक है ना। ड्यूटी सबकी अलग अलग है, नाउन है, इधर लिखा प्रॉपर एडजेक्टिव है, हर एक की अलग अलग ड्यूटी है, तो ए अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सर बेबी का मतलब ग्रुप होता है, किनका? लड़कियों का ग्रुप होता है, तो द अपनी जगह बिल्कुल सही है। हैज असेंबल्ड, इकट्ठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंजंक्शन है भाई, द एवरी, सर आप कहेंगे वन को जब एवरी ने डिटरमिन कर दिया तो द की आवश्यकता यहां पर नहीं है, बाकी का सेंटेंस सही है। इन दोनों क्वेश्चंस को फटाक से बनाकर जरूर दिखाएंगे मेरे बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और हम आपको लेकर चलने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, इनको जरा मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिएगा। इन द रूम, देखो बच्चा, देखो किसी इंसान को अगर आप कहते हैं यू आर रोंग, ठीक है भाई, यू आर रोंग, तो इस यू आर रोंग का मतलब क्या होता है? तो यू आर रोंग का मतलब समझ में आता है कि आपका जो ओपिनियन है वो अपने आप में गलत है, हो सकता है आपकी जो कैलकुलेशन है वो अपने आप में गलत है, हो सकता है जो आपने विचारधारा बनाई है वो आपकी गलत है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को कहते हैं यू आर इन द रोंग, तो यू आर इन द रोंग का मतलब आपने रोंग को नाउन बना दिया द लगाकर, इसका मतलब आप यहां पर उस इंसान को कहते हैं क्या चीज? आप एथिकली गलत हैं। आप कैसे हैं? एथिकली, यानी कि नैतिक रूप से आपने कोई गलत किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप यहां पर सामने वाले इंसान के बैड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। कुल मिलाकर ये जो बात है वो एक्शन से रिलेटेड है ना मेरे भाई। जैसे अगर छोटी सी बात समझिएगा, घर पर मेहमान आया है, ठीक है, और आपके सामने मेहमान बैठा है और छोटे भाई ने कह दिया ये भी चाय पियेंगे क्या? इनकी शक्ल लग रही है चाय पीने की,
ये लोग भी चाय पियेंगे, तो आप उस भाई को क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी यू आर इन द रूम। इसका मतलब आपका बिहेवियर यहां पर गलत है। ठीक है जी, अब आगे और भी पढ़ लेते हैं मेरे बच्चा। इन द राइट मतलब सही तरह का व्यवहार, टर्न टू द लेफ्ट, फॉर द टाइम बीइंग समय रहते, ऑन द होल पूरी तरह से, द होल के साथ हम द पहले ही लगाते हैं, स्पीक द ट्रुथ आगे लिखा है, इन द निक ऑफ टाइम यानी कि थोड़े ही समय में, आगे हमारे सामने लिखा है बाय द वे। ठीक है ना जी, व्हाट इज द मैटर, ये हमारे सामने फिक्स है बिहेवियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, किसी से बगैर पूछने की आप कोशिश करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल सामने आता है, व्हाइल द रोमन्स वर सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस होल रोम वॉज बर्निंग इनसाइड। सवाल को समझते हैं। वाइल हमेशा बताने का काम करता है दो पैरेलल एक्शंस के बारे में, दो ऐसी एक्टिविटीज जो साथ साथ चल रही हैं, तो ये अपने आप में कंजंक्शन ठीक जा रहा है। रोमन्स के साथ द लगा है, इसका मतलब रोम के निवासी, जो रोम के निवासी है तो स्पेसिफिक रोम के ही रहेंगे। प्लूरल होने की वजह से वर्ब सही है, आगे सेलिब्रेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस स्टैंड कर गया भाई। प्लूरल होने की वजह से ही मेरे बच्चे यहाँ देयर अपनी जगह सही है, अपनी सक्सेस को वो सेलिब्रेट कर रहे थे। होल रोम, रोम अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आपने यहां पर क्या लिखने का काम किया, द होल रोम, पूरा का पूरा जो रोम था वो जल रहा था अंदर ही अंदर। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। यू मस्ट मेंड योर वेज, यहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल एक्सिलरी, ये इसके लिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सुधारना चाहिए, मेंड का मतलब होता है मेरे बच्चे करेक्ट करना, अपने रास्ते, अपने ढंग, अपना तरीका सुधारना चाहिए। ऑफ डीलिंग विद द क्लाइंट्स, ठीक है ना, कैसे सुधारना चाहिए, डीलिंग, ठीक है ना, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी सही जा रहा है, विद द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स किसके हैं, क्लाइंट्स भी आपके ही हैं, आपकी कंपनी के हैं, तो द स्पेसिफिक होगा। डोंट बी रोंग, अब आपको यहां क्या कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, बिहेवियर गलत नहीं करना, तो आप कहेंगे सर बिहेवियर है, तो बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो डोंट बी इन द रोंग। अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो मैं तो डर ही जाऊंगा यार, ये तो हमने दूर दूर तक नहीं समझा था। आर्टिकल ऐसी बला का ही नाम है। 2 क्वेश्चंस और बनाओगे ना, मैं कह रहा हूं लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर हम काम करते हैं। सम फ्रेजेस विद नो आर्टिकल, कुछ ऐसे भी फ्रेजेस है जिनके साथ कोई आर्टिकल अपन यूज नहीं करते, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सोर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये दोनों बिल्कुल एक ही होते हैं, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है जी, अ गुड मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों के बाद मेरे बच्चा जो ऑफ लिखा हुआ है, इनके साथ जो हम नाउन लिखते हैं तो इनके साथ हमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इनके साथ नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी को वाक्य कहा आई डोंट लाइक, ठीक है ना, और उसके बाद आपने कहा दिस काइंड ऑफ अ बॉय, ठीक है जी, तो क्या यहां पर अ लिखने की कोई सेंस है, तो आपको ये तो बिल्कुल नॉनसेंस, अपनी तरफ से बात ही नहीं समझ में आ रही है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्या आप बात समझ में आ रही है। अगर सेंटेंस आपके सामने लिखा जाए अ लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेवलर्स हैव कम, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या गड़बड़ होगी, जब यहां पर आप इनकी बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आपको यहां इसकी द लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में संख्या किसकी तरफ चलेगी, ट्रेवलर्स की तरफ, और यही हमारे लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है जिसके अनुसार आप हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए बातों को कट शॉर्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। आ लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो द की आवश्यकता नहीं है, यहां पर ये आ लॉट ऑफ किसको क्वालिफाई कर रहा है, कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट्स प्लूरल होने की वजह से हैव अपनी जगह सही है। गैदर्ड अराउंड द बिल्डिंग, सर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का इन्होंने घिराव किया है तो बिल्डिंग स्पेसिफिक होना लाजमी है। एंड सॉ, उन्होंने देखा, क्या चीज, बर्निंग बिल्डिंग, बिल्डिंग अपने आप में नाउन है, ये बर्निंग अपने आप में एडजेक्टिव है। अब इसी की विशेषता बताने वाला ये जो बिल्डिंग ऊपर कहा है उसी को रिपीटिशन में दिया है, तो द सही है। सवाल नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द मैनेजर, जो मैनेजर है, डज नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ द मिसमैनेजमेंट एंड डिले, इस तरह का मिसमैनेजमेंट और डिले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो मेरे बच्चा ये अपनी जगह वर्ब है, दीज की वजह से प्लूरल सही है, ऑफ के बाद जो भी लिखा है आप उसको द के साथ नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, अब ये 2 क्वेश्चंस फटाक से आप बनाकर दिखाएंगे, ये बहुत बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए हैं।
तो ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इन सभी सवालों के आंसर्स भी बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप इस क्लास को देखकर कैसा फील करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है। सेशन को शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों को, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। बेस्ट विशेष, मिलते हैं अगली वीडियो में।